टू का क्वेश्चन नंबर 4 आपने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फाइंड करना है इस पे ना। तो सॉरी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फाइंड मीन्स आपके पास एक फिगर है ए बी सी डी। ये क्वाड्रिलेटर वो होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। एक स्क्वायर भी हो सकती है, एक रेक्टेंगल भी हो सकती है। कोई भी फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटर कहते हैं। काइट भी हो सकती है। तो जो भी क्वाड्रिलेटर होती है उसका जो डायगोनल होता है वो उस क्वाड्रिलेटर को 2 ट्रायंगुलर रीजन में डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में ये इसका क्या था जी, डायगोनल है ये वाला। आप क्या इसका क्या बना दी, 2 ट्रायंगल्स बना दिए इसकी, ठीक है। ये काइट है। कोई भी फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं तो उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटर। ये एक ऐसी क्वाड्रिलेटर जिसे काइट कहते हैं। अब देखिए यहाँ से इसका ये डायगोनल, तो इसकी 2 रीजन बना दिए। रीजन कौन से हैं इसके, ट्रायंगुलर रीजन मान के। अब क्वेश्चन ये है कि एक क्वाड्रिलेटर है ये वाली सारी, इसका क्या करना, आपने एरिया फाइंड करना है। देखिए जब यहाँ से हमने एक डायगोनल लगाया इधर से ए सी, तो यहाँ आपको 2 ट्रायंगल नज़र आ रही हैं। एक आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल आपके पास ए सी डी। ये 2 ट्रायंगल हैं। अब देखिए 2 ट्रायंगल्स हैं और इसकी जो साइड्स हैं गिवन, इस ट्रायंगल की साइड्स भी गिवन है और इस ट्रायंगल की साइड्स भी क्या है, गिवन है। जब भी एक ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन होती है तो क्या करते हैं हम उसमें, कैसे एरिया फाइंड करते हैं, उसमें हीरोज फॉर्मूला लगा के हम उसका एरिया फाइंड करते हैं ट्रायंगल का। तो ये देखिए साइड्स आपके पास गिवन है, a इज इक्वल टू 19, b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 15, d इज इक्वल टू 20 और e इज इक्वल टू 23। तो यहाँ हम लिखते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रायंगल कौन सी, एक हम ये ले लेते हैं ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो आपने इसमें क्या करना है, वैल्यू अब आपने ऐसे करना है, ए बी सी का भी एरिया फाइंड करना है और ए सी डी का भी क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स का आपने एरिया फाइंड करना है। हीरोज फॉर्मूला की मदद से फिर क्या करना, आपने दोनों की वैल्यूज़ इसमें क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आ जाएगा आपके पास, ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। तो हम कहते हैं जी फॉर ट्रायंगल ए बी सी, हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। अब इसकी साइड कौन सी है, एक साइड इसकी ए है, एक साइड इसकी बी और एक साइड इसकी ई है। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, तीनों साइड्स को ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस ई ओवर 2। ए कितना है इसमें 19 ये मैंने सारी साइड्स, बी कितना है इसका 12 और ई इसमें कितना है हमारे पास 23। डिवाइड किसके साथ करना है, 2 के साथ। देखिए क्या आंसर आता है इसका 54। डिवाइड जब 2 के साथ किया तो एस हमारे पास आ गया 27 आ गया, ठीक है। अब ये तमाम लेंस जो सी सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये तमाम लेंस किस में होंगी, सेंटीमीटर में। यहाँ लगा दें आप सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करते हैं, हीरोज फॉर्मूला में हम फाइंड करते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ई। अब तीसरी साइड इसमें ई है तो हम क्या लगा लेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ई, तीनों साइड्स फाइंड करेंगे इसकी हम। तो एस माइनस ए क्या आते हैं, एस तो अभी फाइंड किया 27 माइनस ए यहाँ गिवन था कितना आ गया 19, कितना आंसर आता है 8, ठीक है। तो एस माइनस बी, एस कितना है हमारे पास 27 और बी हमारे पास कितना आ गया 12, कितना आंसर आ गया इसका 15। तो एस माइनस सी, एस कितना है इसमें 27 और सी इसमें कितना आ रहा है 15, सॉरी एस माइनस सी नहीं होगा, एस माइनस ई होगा इधर, क्योंकि तीसरी साइड इसकी ई है ना। यहाँ देखिए इसकी तीसरी साइड ए बी और ये थर्ड वन साइड कौन सी ई है, तो यहाँ लगाएंगे एस माइनस ई। ई साइड थी हमारे पास 23, तो इसका आंसर आ गया कितना 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, हीरोज फॉर्मूला से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी नहीं ई होगा इधर, ठीक है। अच्छा जी,
अब आप क्या करें, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एस की वैल्यू हमारे पास है इधर 27, एस माइनस ए हमारे पास आया था 8, एस माइनस बी आया 15 और एस माइनस ई वो कितना आया 4। अब हमने क्या करना है, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आया इसका 12 9 60। तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे फिर क्या आ जाएगा 113.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने निकाल लिया जी एरिया ए बी सी ट्रायंगल का, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ये नज़र आ रहा है ये वाला। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम इसमें एरिया फॉर ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल लेनी है आपने ए सी और डी, ए सी एंड डी। तो इसके लिए फिर साइड कौन सी है आपके पास, एक आपके पास डी है, एक सी है और थर्ड वन साइड कौन सी है इसकी ई। तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, एस फाइंड करते हैं। एस इज इक्वल टू क्या होता है ए, अब ए तो इसमें नहीं है, इसमें तो डी है, डी प्लस सी प्लस ई डिवाइड किसके साथ करेंगे 2 के साथ। तो डी लेंथ कितनी थी गिवन आपके पास, डी थी हमारे पास यहाँ 20। इसी तरह सी हमारे पास है 15 और ई लेंथ हमारे पास कितनी है 23। अब 2 कितना है इसका आंसर 58 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 29। ये एस हमारे पास कितना आ गया 29। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या फाइंड करेंगे हम, एस देखिए इसमें साइड ए थी तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ई फाइंड किया था। अब इसमें साइड कौन सी है इस ट्राइंगल में, ए सी डी में आपके पास एक साइड आ रही है डी, तो यहाँ हम फाइंड करेंगे एस माइनस डी। अगर सी है तो एस माइनस सी और ई है तो एस माइनस ई। यहाँ देखिए इस टाइम में क्या करते हैं हम, एस माइनस डी, एस हमारे पास कितना तो 29 और डी की वैल्यू तो गिवन है आपके पास कितनी थी 20, तो आंसर कितना आ गया इसका 9। एस माइनस सी, एस कितना 29 और सी इसमें कितना है, सी इसमें 15 है। देखिए क्या आंसर आएगा इसका, एस माइनस ई, एस माइनस ई, एस आपके पास है जी 29 और ई आपके पास है 23, ये तो आ जाएगा 6, ये कितना आएगा 14। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं इसकी हीरोज फार्मूला में। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू एस, एस कितना था हमारे पास 29 इंटू एस माइनस डी 9 आएगा, एस माइनस सी 14 आएगा और एस माइनस सी हमारे पास 6 आएगा। अब आपने इस सबको क्या कर देना मल्टीप्लाई, 29 मान इंटू 9 इंटू 14 इंटू 6, कितना आंसर आ गया इसमें 21 924। स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा इसका 148.06 और सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फाइंड क्या करना था आपने, फाइंड करना था इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, और ये किसके बराबर था, मैंने आपसे कहा जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटर हो तो उसका जो डायगोनल होते हैं वो उस रीजन को क्या कर देता है, दो ट्रायंगुलर रीजन में डिवाइड कर देता है उसको। तो ये जो ए सी इसका क्या डायगोनल है, तो ये आपको दो ट्रायंगल नज़र आ रही हैं, एक आपके पास है ए बी सी और एक ट्रायंगल आपके पास ए डी सी। अब दो ट्रायंगल में क्या किया आपने, दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर आपने हीरोज फॉर्मूला लगा के दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया। एक का एरिया आया हमारे पास 113.84 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक का एरिया आया हमारे पास 148.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने इन दोनों एरियाज़ को पुट कर देना इस वैल्यू में। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज इक्वल टू, एंड स्टेप पे दोबारा फिर लिख लीजिएगा, ए बी सी कितना आया था हमारे पास 113.84 प्लस, और ये हमारे पास है 148.06, इन दोनों को ऐड करो कितना आया है 261.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, ई इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर।
फिगर आपके पास सेम है, फिगर में कोई चेंज नहीं है, फिगर ऐसी ही है। क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। और एक जो डायगोनल होते हैं उसको जब बाइसेक्ट करता है तो वो इसमें क्या आ जाता है, उसमें 2 ट्रायंगल्स आ जाती हैं, ठीक है। तो एरिया आपने फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। इन दोनों का क्या करना है जी, ऐड करना है जी, 2 ट्रायंगल्स को ना। तो जब हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी तो इसमें साइड क्या है, इसमें एक साइड आ गई ए, एक साइड आ गई बी और एक साइड आ गई ई। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स। साइड्स क्या है इसकी, ए प्लस बी प्लस ई ओवर 2। ए हमारे पास कितना है 12, बी इसमें 14 और ई इसमें 21। डिवाइड करें 2 के साथ कितना आंसर आएगा 47। 2 के साथ डिवाइड करें कितना आ जाएगा 23.5। अब इसमें नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम s माइनस ए। एस तो 23.5 है, ए हमारे पास क्या आता है इसमें 12। कितना आंसर आता है 11.5। तो s माइनस बी, एस कितना 23.5 और b कितना हमारे पास 14, कितना आ जाएगा 9.5। तो s माइनस सी, एस कितना 23.5 और c की वैल्यू कितनी है 17, माइनस करके कितना आंसर आएगा इसका एस माइनस ई। यस ठीक हो गया। अब देखिए ए साइड है, दूसरी बी और तीसरी ई है, तो यहाँ ई लगाएंगे आप। तो ई साइड इसमें कितनी आ गई है 21। तो 23.5 माइनस 21 कितना आंसर आएगा 2.5। अब हीरोज फॉर्मूला क्या होते हैं, हीरो फॉर्मूला आ जाएगा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ली थी यहाँ लिखना होगा, एरिया फॉर ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ई। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस। एस कितना हमारे पास कितना फाइंड किया है 23.5 इंटू एस माइनस ए 11.5, तो एस माइनस बी 9.5 और एस माइनस सी 2.5। देखिए मल्टीप्लाई करें इन सबको आपस में 64 18.4 इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 80.115। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने फाइंड कर लिया ए बी सी। अब नेक्स्ट फाइंड करना आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। फॉर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी और डी, ए सी एंड डी। तो एस फाइंड करेंगे, एस क्या होगा इसमें, अब इसमें एक साइड है डी, ठीक है, एक साइड इसकी सी है और एक साइड इसकी क्या ई है। डिवाइड करेंगे किसके साथ 2 के साथ। तो डी कितना था हमारे पास गिवन 19 और सी 17 और ई कितना है इसमें, ई आपके पास है 21 और 2। इन साइड्स को ऐड करके कितना आंसर आएगा 19 प्लस 17 प्लस 21 57 ओवर 2 कितना आ जाएगा 28.5। ठीक है, ये एस हमारे पास आ गया। अब इसके बाद क्या फाइंड करना हमने, एस माइनस डी, एस माइनस सी, एस माइनस ई। एस माइनस डी 28.5 माइनस डी कितना था हमारे पास 19, कितना आएगा आंसर 9.5। स्टॉप कर दे, आसान हो गई। तो नेक्स्ट करें एस माइनस सी, एस माइनस सी इज इक्वल टू 28.5 माइनस सी। सी कितना आएगा, सी इसमें आएगा 17, तो इज इक्वल टू उसके ऊपर रखना नहीं है 11.5। तो एस माइनस ई, एस माइनस ई
तो एस इसमें 28.5 माइनस ई इसमें कितना है 21, तो आंसर कितना आएगा इसका 7.5। ठीक हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी बाय हीरोज फॉर्मूला क्या होगा, एस माइनस डी, एस माइनस सी एंड एस माइनस ई। अब वैल्यूज पुट कर दें इसमें। एस की वैल्यू हमारे पास है 28.5 इंटू एस माइनस ए की वैल्यू है, एस माइनस डी की वैल्यू है 9.5 और एस माइनस सी की वैल्यू है 11.5 और एस माइनस ई की वैल्यू है 7.5। इन सबको क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 23 352.1875। तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे क्या आएगा आंसर इसका 152.814 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या था, एरिया कोऑर्डिनेटर क्या था, ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तो आपने निकाल लिया 80.115 और एक फाइंड किया आपने 152.814 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने ये दोनों वैल्यूज़ आपने इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। इसमें ए बी सी हमारे पास आया था 80.115 और ए सी डी आया था 152.814। इन दोनों को ऐड कर लें, क्या आता है आंसर 232.934 और साथ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट लास्ट दो पार्ट रहेगा ना, आपने 3 और 4 ये आपने खुद सॉल्व करने हैं इसके। फिर अब देखिए थर्ड और फोर्थ पार्ट में ये साइड्स चेंज हो जाएंगी ना, थर्ड पार्ट में भी ये साइड्स चेंज हो जाएंगी, फिगर सेम रहेगी, सिर्फ क्या होगा यहाँ से साइड्स क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो आपने ऐसे ही करना है, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। आपने क्योंकि साइड्स गिवन है, आपको साइड्स गिवन हो तो क्या करते हैं हम उसका हीरोज फॉर्मूला लगा के आप उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं।